वालिदैन दुनिया की हर आसाइश और हर खुशी अपनी बेटी को दे देते हैं सिवाय उसके नसीब के। बेटी पर उसके शोहर जो कि उसका मिजाजी खुदा है, उसकी जानिब से छुरियों के वार से हमला किया जाता है। एफआईआर लॉन्च हो जाती है कि एक शोहर जबकि वो अपनी बीवी के बहुत करीब होता है और वही उसका दुश्मन बन गया, इवन कि जान का दुश्मन बन गया। शोहर था, उसको ना सिर्फ हमने अरेस्ट किया बल्कि उससे जो आला इक़दाम छुरी उसको भी फौरी तौर पे हमने रिकवर किया। काफ़ी सालों से इनकी घरेलू नाचाकी चल रही है, उसको उसने गलत रंग देने की कोशिश की कि शक की बिना पे किसी के साथ टर्म्स है। मीडिया और अवाम का आपस में हमारा मकसद ये होता है कि आपका रवाबत कायम करना, इदारों का अवाम के साथ, अवाम का इदारों के साथ। सोशल मीडिया अरूज पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर जितनी एनार्की फैलाई जा रही है और ख़ास तौर पे एक बदमाशी कल्चर को बड़ा फ़रोग दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों की इंस्पिरेशंस शायद पंजाबी गाने हैं या कुछ ऐसा है जिसमें असले की नुमाइश करते हैं, तो आम तौर पर भी हमारे सामने ऐसी वीडियोज़ आ जाती हैं जिसके अंदर बच्चे छोटे बड़े असले की नुमाइश करते नजर आते हैं और उनको ना एक सर पे बदमाशी का भूत सवार है। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, उन लोगों को, उन बच्चों को कुछ सीख दें, कोई मैसेज दें ताकि वो इससे बच सके, क्योंकि उनके फ्यूचर खराब हो जाते हैं जब उनका सीआरओ रिकॉर्ड आ जाता है। तो जब पुलिस इनको अरेस्ट करती है, उनके रिकॉर्ड बनते हैं, उनसे एक अच्छा मैसेज आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं जीएनसी ग्लोबल। जैसा कि बेटियां ब्याह के अपने वालिदैन के घर जाती हैं और वालिदैन सिर्फ एक ही दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, क्योंकि वालिदैन दुनिया की हर आसाइश और हर खुशी अपनी बेटी को दे देते हैं सिवाय उसके नसीब के। तो ऐसा ही एक वाकया लाहौर में होता है कि जिसमें एक बेटी पर उसके शोहर जो कि उसका मिजाजी खुदा है, उसकी जानिब से छुरियों के वार से हमला किया जाता है। एफआईआर लॉन्च हो जाती है और मेरे साथ एसएचओ हमाद साहब, बहुत ही वेल एजुकेटेड और बहुत ही होनहार एसएचओ हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने उसके शोहर को हिरासत में लिया और उस पर कार्रवाई भी चल रही है और वो तफ्शीशनाक हालत थी उस खातून की, लेकिन अब वो सेफ है, खतरे से बाहर है। तो मैं इनसे बात करके जानूंगा कि ये वाकया क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी और आपने इसको किस मौके पर पकड़ा। ये जी वाकया 3 अप्रैल का है। रात 12 साढ़े 12 बजे हमें एक वाकया रिपोर्ट हुआ कि इस तरह एक शख्स ने अपनी बीवी पे कातलाना हमला किया। जैसे हमें इत्तला में फौरी तौर पे हमने मौका विजिट किया, जख्मी खातून को न्यू हॉस्पिटल पहुंचाया जहाँ पे वो जेर इलाज है। उसका अक्यूज था, शोहर था, उसको ना सिर्फ हमने अरेस्ट किया बल्कि उससे जो आला इक़दाम कत्ल था छुरी उसको भी फौरी तौर पे हमने रिकवर किया। कि एक शोहर जबकि वो अपनी बीवी के बहुत करीब होता है और वही उसका दुश्मन बन गया, इवन कि जान का दुश्मन बन गया। ये बेसिक इनकी शादी 23 साल पहले हुई थी। ये घरेलू नाचाकी थी, काफ़ी सालों से इनकी घरेलू नाचाकी चल रही है। उसको उसने गलत रंग देने की कोशिश की कि शक की बिना पे किसी के साथ टर्म्स है। तो बेसिकली ये घरेलू नाचाकी की वजह से वाकया पेश आया। अच्छा, वो खातून इनोसेंट भी साबित हो गई क्योंकि शक की बुनियाद, क्या वो उसका शोहर नशा वगैरह करता था? नहीं, नशे वाला कोई सीन नहीं है। जस्ट यही घरेलू की जो आपस की लड़ाई तलख कलामी, इसी वजह से वाकया पेश आया। सर, हमारे माशरे के अंदर आए दिन ऐसे मामलात रुनमा होते रहते हैं और हमारी पुलिस बड़ी अप्रिशिएट करने की बात है कि इस चीज़ को रोकने के लिए कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी जो एक माइंडसेट है ना आम अवाम का, कि वो जो पुलिस स्टेशन की बात आती है, जब वो पुलिस की बात करते हैं या करीब से भी गुजरते हैं, तो वो एक उसमें आज भी एक खौफो हिरास पाया जाता है कि कहीं हमें इंसाफ ना मिल सकेगा या कहीं पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारी सुनवाई नहीं होगी। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ना सिर्फ ये वाकया, इसके अलावा भी जितने भी खवातीन के मैटर्स आते हैं हम उसके बारे में ना सिर्फ बहुत विजिलेंट होते हैं बल्कि फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जो मुलजमान होते हैं उनके अगेंस्ट ना सिर्फ एफआईआर दर्ज होती हैं बल्कि उनको अरेस्ट भी किया जाता है। दूसरा, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एनी टाइम, 24/7 हम और हमारी टीम इधर मौजूद होती है। कोई भी बंदे को अगर कोई ट्रबल है, कोई मसला है, उसका कोई मसला है, उसके साथ कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो फौरी तौर पे वो रिपोर्ट करे। या बेशक हमें 15 के थ्रू इतला मिल जाए या फौरी तौर पे वो एप्लीकेशन दे दे, तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं और मुलजमान को अरेस्ट भी करते हैं। सर, मीडिया और अवाम का आपस में हमारा मकसद ये होता है कि आपका रवाबत कायम करना, इदारों का अवाम के साथ, अवाम का इदारों के साथ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस मीडिया के तवज्जुल से कोई अवाम को एक ऐसा पैगाम दें, क्योंकि क्रिमिनल्स भी अवाम में, किसी की शक्ल पे क्रिमिनल नहीं लिखा होता। हमें नहीं पता 10 लोग खड़े हैं उनमें से 2 क्रिमिनल हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। तो ऐसे लोग जो क्राइम कमिट करने जा रहे हैं, फॉर सपोज रॉबरी की सूरत में, वट किसी सूरत में, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है कि वो क्राइम कमिट करने के बाद किन किन चीज़ों को फेस करेंगे? मैं समझता पंजाब पुलिस, खासी तौर पर लाहौर पुलिस और मीडिया का माशाल्लाह बड़ा अच्छा लाइजोन है। अगर कोई शख्स क्राइम करता है तो डेफिनेटली हमें रिपोर्ट होता है वाकया, चाहे वो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो, चाहे लोग लोकल तौर पे हमें बता दें, तो हम रिस्पॉन्ड करके उसको अरेस्ट करते हैं। और जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं उसको हम डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ अरेस्ट करते हैं, चाहे वो जेल लीज हों, तो लोकल कैमराज हों, PSCA हो। सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ से बड़ी हमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड याफ्तगान होते हैं
और कुछ हमारी कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन भी होती है। इन टैक्टिक्स के साथ हम लोग ऐसे अक्यूज को अरेस्ट करते हैं, उनको जेल पहुंचाते हैं। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे और मैं समझता हूं कि ये आज के दौर का बड़ा ही ज़रूरी और अहम सवाल है क्योंकि सोशल मीडिया अरूज पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर जितनी एनार्की फैलाई जा रही है और ख़ास तौर पे एक बदमाशी कल्चर को बड़ा फ़रोग दिया जा रहा है क्योंकि लोगों की इंस्पिरेशंस शायद पंजाबी गाने हैं या कुछ ऐसा है जिसमें असले की नुमाइश करते हैं, तो आम तौर पे भी हमारे सामने ऐसी वीडियोज़ आ जाती हैं जिसके अंदर बच्चे छोटे बड़े असले की नुमाइश करते नज़र आते हैं और उनको ना एक सर पे बदमाशी का भूत सवार है। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, उन लोगों को, उन बच्चों को कुछ सीख दें, कोई मैसेज दें ताकि वो इससे बच सके क्योंकि उनके फ्यूचर खराब हो जाते हैं जब उनका सीआरओ रिकॉर्ड आ जाता है तो। इसमें जी सिर्फ इसी थाने में कह लें कि 3 पौने 3 महीने मोर देन 45 एफआईआर हैं जो असले की नुमाइश करते हैं, जिनके पास नाजायज असला जाता है। तो जब पुलिस इनको अरेस्ट करती है, उनके रिकॉर्ड बनते हैं, उनसे एक अच्छा मैसेज आता है। इसी से क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है, फर्दर काउंटर भी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बहुत ही काबिल एसएचओ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर आएँ, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी मुश्किल का शिकार हैं, आप खातून हैं, मर्द हैं, शख्स हैं, इवन ट्रांसजेंडर हैं, आपके साथ कभी कुछ गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो आप पुलिस स्टेशन आएँ, पहली फुर्सत में आके अपनी दरख्वास्त दें, अपना मसाइल बताएं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके मसाइल को हल करने ही बैठे हुए। ये हमारी जान माल की हिफाजत के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई है, तो आप फील फ्री हुआ करें और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आया करे 15 कॉल किया करें, पुलिस स्टेशन आया करें, अपना मसला बताया करें और ताकि आपके लिए पंजाब पुलिस कुछ कर सके। प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हमें दें इजाजत, अल्लाह ने के मान। मजीद वीडियोस देखने के लिए जीएनसी ग्लोबल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।